रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज एक इजलास में फैसला लिया कि कल यानी बरोज़ पीर से रियासत की सभी अजलाओं में खेती बाड़ी के लिए तजुर्बाती तौर पर 24 घंटे बरखी की इजराई अमल में लाई जाएगी। चूंकि मौजूदा दौर में सारी रियासत में जुमला 2942 बरखी के सब स्टेशन और 3748 ट्रांसफार्मर्स लगाए जा चुके हैं, लिहाजा 24 घंटे बरखी की इजराई सीएम केसीआर का देरीना ख्वाब अब इस सिलसिले में पूरा हो जाएगा। इससे पहले सिर्फ 3 अजलाओं के लिए 24 घंटे बरखी की सहूलत फराहम की गई थी और ये अमल कामयाब भी हुआ था। लिहाजा 24 घंटे बरखी की सप्लाई को टीआरएस हुकूमत का एक कारनामा ही कहा जा सकता है। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के इस माह की 10 तारीख को दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हाजिरी देने के ज़िमन में इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज डिप्टी सीएम जनाब मोहम्मद महमूद अली ने वहां का दौरा किया और सभी लोगों को मज़ीद अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, हाउस कमेटी के चेयरमैन और बोधन के एमएलए जनाब मोहम्मद शकील, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड मेंबर जनाब वहीद अहमद एडवोकेट, इनके अलावा टीआरएस के बहुत सारे कायदीन भी उनके साथ मौजूद थे। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद के जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने आज हैदराबाद के एक इलाके बीके गुड़े का अचानक दौरा करके वहां पर वाक़े तकरीबन गोश्त के दुकानों की तनक्की की और ग्राहकों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें समझाया कि वो प्लास्टिक बैग्स में गोश्त ले जाने की बजाय अपने घरों से टिफिन बॉक्सेस लाएं और उनमें गोश्त ले जाएं। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के मंडल पटन चेरू में आज वहां के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में तेलुगु देशम पार्टी के कई लोगों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर इलाके की वज़ेदार शख्सियत जनाब अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन एमएलसी और डिप्टी स्पीकर असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के साथ साथ एमपीज़ और कई एमएलएस, कॉरपोरेटर्स और टीआरएस के कई सरगर्म कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के पटन चेरू मंडल में ही कांग्रेस की एक तकरीब में सैकड़ों कांग्रेस को चाहने वालों ने इलाके की एक शोहरत याफ्ता तेलुगु देशम पार्टी की लीडर श्रीमती सरिता की सदारत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर एमएलए श्रीमती जे गीता रेड्डी, चेयरमैन पीएससी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रीजनल कोऑर्डिनेटर ने कांग्रेस पार्टी के कई अपने आला साथियों के साथ सैकड़ों चाहने वालों को खुशामदीद कहा और उन्हें रियासत में पार्टी को जिताने की गुजारिश भी की ताकि रियासत तेलंगाना से जुल्म व ज़्यादती ख़त्म हो जाए। जैसा कि खबर आम है कि शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कल किया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अफीसी ने आज शहर हैदराबाद में एम्स की जानिब से मुनक़िदा तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए बताया कि ख़ास तौर पर सारे भारत में अक़लियती फ़िरका तालीम के मैदान में बहुत पीछे हो गया है, क्योंकि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इनकी मईशत को कमज़ोर करने का जहर समाज में घोल दिया गया है। लिहाजा ये फ़िरका अब मईशत को मजबूत बनाने के चक्कर में पड़कर तालीमी मैदान से कोसों दूर हो गया। हुकूमत की मुख्तलिफ मिशनरीज़ ने इस सिलसिले में हुकूमत को अपनी कई सिफारिशात भी पेश की थी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ तयक़ुनात पर सारे मामलात को रख दिया गया है। लिहाजा अब यहाँ ये बात मुसल्लमा हो गई है कि झूठ भी कहो तो मजबूती से,
वैसे भी हमारे मुल्क में जमहूरियत सिर्फ नाम के लिए रह गई है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद में अपने शौहर से बेवफाई का एक वाक़या सामने आया है। खबर है कि इलाके काले पत्थर की एक 37 साला 3 बच्चों की मां ने एक शैतान सिफत नौजवान के भटकावे में आकर सारे हुदूद पार कर लिए। जैसा कि बात आम है कि इश्क व मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इनकी कहानी भी समाज के सामने आ ही गई और पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। बहरहाल आज ज़माना इतना तरक्की कर गया है कि अब समाज को अपने अपने घरों की हिफाजत के भी लाले पड़ गए हैं। रियासत तेलंगाना के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी डॉक्टर ए अशोक ने आज मीडिया को बताया कि रियासत में तकरीबन आम कॉलेजेस और स्कूल्स में और ख़ास तौर पर चैतन्य इंस्टीट्यूशंस में हालिया तुलबा की खुदकुशी की खबरों पर हुकूमत तशवीश में आ गई है। इन्होंने बताया कि बोर्ड मेंबर्स खुदकुशियों की जांच के लिए तकरीबन कॉलेजेस और स्कूल्स का मुआयना किए हैं और सारे ही इदारों के जिम्मेदारों से तबादले ख्याल करते हुए उन्हें हुकूमत के कुछ नुकात भी बताए और कुछ कॉलेजेस में तुलबा की सहूलतों के फुकदान को देखते हुए उन्हें जुर्माने भी किए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के मुल्क में नोटबंदी लाने के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठाने पर पीएम मोदी ने आज उन्हें आड़े हाथों लिया और बताया कि इससे मुल्क में बेनामी अराजियात समाज के सामने आई हैं और कांग्रेस के लीडर्स डरते हैं कि कहीं उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज का राज ना खुल जाए। वैसे नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि मुल्क में सिर्फ 2% ही काला धन था जो कि वसूल कर लिया गया है। अब इसके लिए जो मरकजी बजट खर्चे में लाया गया वो काफ़ी से कुछ ज़्यादा ही था। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों का तूफ़ानी दौरा करते हुए इंतखाबी मैदान में जंग जीतने के लिए कोशा हैं। 20 सालों से बीजेपी की सत्ता वाली रियासत गुजरात के सभी इलाकों के बीजेपी कारकुनों से मिलकर वो अभी मुशावरत कर रहे हैं और असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमेशा खबरों में लाए जाने वाले जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वाक़े उड़ी सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 2 घुसपैठियों के हलाक होने की खबर आई है। बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। रियासत तमिलनाडु में हालिया ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिनकी वजह से वहां पर आम जिंदगी एकदम मुतासिर हो गई। महकमे मौसमियात के मजीद ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी के ऐलान के बाद वहां की हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को आज छुट्टी दी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।
भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। ओहदा संभालने के बाद ये उनका वहां पर पहला दौरा है। इसी दौरान रायपुर में वाक़े शहीद स्मारक जाकर वो शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे और शाम में छत्तीसगढ़ राज उत्सव में हिस्सा भी लेंगे। सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के इजलास को मुखातिब किया। लगभग 200 से ज़्यादा ममालिक की 200 कंपनीज के CEOs और जिम्मेदार शख्सियतें इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।